तो भाई 2 मेंबर आ चुके हैं हमारी जिज्जी के यहाँ पे। जिज्जी ने वीडियो डाल दिया है। आप लोग ज़्यादा हैरान परेशान मत होइएगा। हालांकि इनके सब्सक्राइबर बार बार कहते हैं कि भैया क्लिकबेट मत करो, बहुत ज़्यादा ही तुम करती हो हैं। लेकिन भाई जिज्जी क्या करे, आदत से मजबूर। फिर से एक बार जनता को गुमराह किया गया है जिज्जी के द्वारा, और फिर से भर भर के मिलेंगी, क्योंकि अभी तो आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जिज्जी के वीडियो को। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ लगभग आधे घंटे हुए हैं, और उस आधे घंटे में भाई तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें कही होंगी, लेकिन हेल्ड फॉर रिव्यू लगा होता ना। इनके सारे कमेंट्स, ऑल कमेंट्स से पब्लिक करते ही नहीं, उसको सारा होल्ड कर लेते हैं कमेंट, और उसके बाद जो सिर्फ और सिर्फ मक्खनबाजी वाले कमेंट्स होते हैं उनको ये लोग पब्लिक कर देते हैं, और बाकी जो सच्चाई बखान करने वाले कमेंट्स होते हैं उनको ये गला घोट देते हैं। तो यही आजकल कुनबावासी कर रहे हैं। हालांकि कभी कभी कुछ अपनी सच्चाइयाँ बखारने वाले भी कमेंट्स पब्लिक कर देते हैं ताकि विवाद हो, ताकि लोग देखने आए, इस वजह से। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी जिज्जी का जो कमेंट है, मतलब जो टाइटल है, वो है घर के नए मेंबर्स आ गए। ओ माय गॉड, घर के नए मेंबर्स आ गए। अकेले आने में शर्म महसूस कर रहे थे दोनों, इसलिए जाना पड़ा मुझे। पानी पी लीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी खांसी आ सकती है। जब आपको पता चलेगा कि घर में कोई मेहमान नहीं आया है, कोई किसी प्रकार का कोई इंसान नहीं आया है। अगर आया है मेहमान, तो मेहमान वो होता है जो आके चला जाए। जो आप लेके आई मैडम, वो प्लांट्स हैं। तो वो प्लांट्स, अब ऐसा तो नहीं कि आप 2 दिन रखेंगे, वो मेहमान नवाजी करेंगे, फिर वो प्लांट कहीं आप और किसी को दे आएंगी, या फिर वो खुद ही चलते हुए चले जाएंगे। तो किस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि भाई घर में आए 2 नए मेंबर अब आ चुके हैं तुम्हारे। तो ये मेंबर आपके, अब ऐसा तो है नहीं कि ये जाने वाले हैं, हमेशा के लिए ऐड ऑन हो चुके हैं, है ना। तो आप हरकतों से बाज नहीं आएंगी। अकेले आने में शर्म महसूस कर रहे थे। अब प्लांट्स हैं दर्शकों, तो कभी ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स खुद ही चल के आएंगे, अरे चल ही ना पाएंगे। लेकिन जब हमारे परेतिन जिज्जी से भगवान की बात होती है, जब भगवान जी खुद इनको दर्शन देते हैं, भगवान जी से ये कहती हैं कि भगवान जी ऐसा कर दो, भगवान जी वैसा कर दो, जब भगवान जी परेतिन की इतना सुनते हैं, तो मान सकते हैं कि भाई भगवान जी ना प्लांट्स को चला के, जो घर के 2 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं उनको चला के इनके घर तक भेज भी सकते हैं। लेकिन हो सकता है भगवान जी उस टाइम किसी और की सुन रहे हो, है ना, या फिर कुछ और कर रहे हो। तो ये भी हो सकता है दर्शकों। फ़िलहाल जिज्जी ने नौटंकी ड्रामा करा है, और हम सब ने देख ही लिया था बग्गा बग्गी की वीडियो में पहले ही कि कितने लोग गए थे प्लांट्स लेने। मम्मी जी भी गई थी, 150 रुपया के पड़े, 300 रुपये में 2 प्लांट्स लेके आई हैं। और धीरे धीरे उनको भी अपनी बालकनी हमारी बड़खन्नी जिज्जी जैसे बनानी है, कॉपी कैट, है ना। क्योंकि भाई आप सबको पता है कि हमारी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी के पग चिन्हों पे ही चलती है। वैसा ही पति चाह रही थी, वैसा ही लाइफस्टाइल चाह रही थी, वैसी ही गाड़ी चाह रही थी, वैसे ही कुर्ते पहनती थी। देखो ये सारा हम कुछ नहीं कहते हैं, वैसा हमारी जिज्जी कह चुकी है झूठी अंका, और कई बार कह चुकी है। एक बार नहीं कही है, कई बार कह चुकी है कि ऐसा ऐसा मेरे को खुद कॉपी करती हैं, हम तुम्हारे घर में कैमरा नहीं लगाए हैं, ब्ला ब्ला। तो झूठी अंका को फॉलो करने में इन्होंने वाकई में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन हमारी झूठी अंका जिज्जी कभी भी हमारे नोना जिज्जा के वैसे नहीं गई है। नोना जिज्जा ने जो बोला है सुविधानुसार उसने किया है। हालांकि नोना जिज्जा जी को जो चाहिए वो दीदी को भी चाहिए। दोनों को इधर उधर से इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, खाना घूमना पसंद है। इसके अलावा उन दोनों को कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि देखो बाहर जाते हैं, कंटेंट मिल जाता है, तो ब्लॉगर ही, तो इनको सिर्फ ब्लॉगिंग करना पसंद है, इसलिए ब्लॉग दिखाते रहते हैं समय समय पे। तो आप लोग समझ गए ना। और अब जिज्जी ने भी अपनी बालकनी में वैसे सजाने का सेम प्लांट्स भी ला रही हैं। ये जो जिज्जी प्लांट्स लेके आई है, यही झूठी अंका के पास भी प्लांट्स हैं। अब जैसे झूठी अंका पूरे टाइम प्लांट्स के साथ कभी पत्ते कागज़ से पोंछती हैं, कभी कपड़े से पोंछती हैं। अब हमारी जिज्जी के पास तो दर्शकों टाइम भी नहीं है। वो हमारी अपना बच्चे के आगे पीछे सिंगल मॉमी है ना, तो आगे पीछे बच्चे के घुमा करती है, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। पता नहीं अब कैसे क्या होगा, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। अब जिज्जी और बिज़ी हो जाएगी। अभी तक उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, चप्पल पहनने की फुर्सत नहीं थी, बालों में शैम्पू करने की फुर्सत नहीं थी, आईब्रो कराने की फुर्सत नहीं थी। अब जब से घर के 2 मेंबर नए ऐड हुए हैं, तो भाई साहब अब तो सांस लेने को क्या कह दो, ऑक्सीजन की ही कमी पड़ जाएगी।
इतना ज़्यादा बिजी हो जाएगी आने वाले टाइम में। काम में गिनाएगी कि देखो हमने 2 प्लांट लगा रखे हैं, उसमें ये करना वो करना, घास देखना, गुड़ाई करना, निराई करना, खुदाई करना, फिर खाद डालना, पानी डालना। क्योंकि ये जिज्जी का काम है। अगर कोई छोटी चीज़ भी करती हैं, एक धनिया मिर्चा भी लेके आती हैं तो वो भी वीडियो में दिखाती हैं। तो इसके आगे अब क्या ही कहें। फ़िलहाल जिज्जी ने जो सुबह सुबह मतलब कल जो एक वीडियो डाला था, उस पर कुछ लोगों ने उत्पात मचा दिया है। किस प्रकार से वो मैं आपको बताना चाहूँगी। असल में भाई जिज्जी जिसके नाम का कुछ दिन पहले कह रही थी मैं 16 श्रृंगार करूँगी और पूरी मांग भर के आई थी, खूब नौटंकी ड्रामे हुए थे, तो उसी के रिगार्डिंग लोगों ने आतंक काट दिया है। इनका कहना है भाई पहले किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि देखो तुम अभी तक कहाँ दिमाग ख़राब करे पड़ी थी हैं, और जो लास्ट में तुम लेक्चर दी हो कि किसका क्या चल रहा है सब समझ में आ रहा है, कौन ऐसे मन से कर रहा है, कौन कैसे मन से कर रहा है। तो उसी बात पे इन्होंने भाई अच्छे से खरी खोटी सुना दी कि अभी जो है तुम पहले सोई थी क्या, अब घर बर्बाद करके अब तुम ये सब क्या कर रही हो, अभी भी चली जाओ ससुराल में, है ना। ऐसा कुछ इनका कहना था। इतने में ही हमारी जिज्जी के एकदम ट्रू वाले सब्सक्राइबर, मतलब यार ट्रू वालों से तो पता चलता, वैसे तो हेल्ड फॉर रिव्यू लगा है। दीदी के वीडियो में लगभग 15,000 के आसपास व्यूज़ आ चुके हैं कल के। आज जो आया वो तो आ ही चुका है, अभी आया है। इस वीडियो में 15,000 आ चुके हैं व्यूज़, लेकिन कमेंट सिर्फ 96। क्या ऐसा पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। भाई 1% भी कमेंट्स, चलो मान लेते हैं कि जो इनका कुछ परसेंट है वही सिर्फ ट्रू वालों का रखती हैं और बाकी जो कुछ तारीफ़ वाला हो उसका रख देती हैं, लेकिन सच्चाइयों वाले कमेंट्स नहीं रखती हैं। लेकिन ये कमेंट क्यों रखा? क्योंकि ये चाहती हैं या तो इनका खुद मन करता है अपनी फेक आईडी से उस पर रिप्लाई करने का, या फिर हमारी जिज्जी के जो ट्रू वाले सब्सक्राइबर्स हैं, भक्त लोग, वो आ जाते हैं रिप्लाई करने। तो ऐसा ही कुछ रिप्लाई करने के लिए लोग आए थे। तो इन्होंने जो लिखा है, अगर मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगी। इनकी सोच यहीं तक है और अक्सर ये लोग ऐसी बातें करते रहते हैं समय समय पे। लेकिन इस कमेंट का रखना, फिर किस मुंह से जिज्जी बोलती है कि हाँ सेल्फ रियलाइजेशन ये वो, किसी से नफ़रत मत करो, किसी की खुशियों में खुश रहना सीखो। वो जो प्रवचन देती हैं वो किस बेस पे देती हैं? अब ये नफ़रत नहीं तो और क्या है इस प्रकार के कमेंट को पब्लिक कर देने का। बाकी जो आपके लिए अगेंस्ट, जो आपको लगता है कि आपकी सच्चाइयाँ आपकी बखिया उधेड़ रहा है कमेंट, वो तो आप पब्लिक नहीं करती हैं। लेकिन इस प्रकार का कमेंट ज़रूर आपने पब्लिक कर दिया। बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक हैं आप, इससे ये स्पष्ट होता है। खैर क्या लिखा है, जिज्जी के ट्रू वालों ने लिखा है बिल्कुल नहीं जाएगी उस बंदर के पास। अंकुश अग्निहोत्री को यहाँ पर बोला जा रहा है, बिल्कुल भी हमारी जिज्जी नहीं जाएगी। हमारी जिज्जी तो हीरोइन ही है और वो आदमी एकदम बंदर। आगे इतने पे नहीं रुकी, आगे इन्होंने लिखा है उसके पास काला मुंह भी है और उसका काला दिल भी है, मतलब और घटिया इंसान है। वाह जी वाह, कितनी तारीफ़ें की जा रही हैं भर भर के, इतनी तारीफ़ें, वाह कहाँ से लाते हो आप इतनी तारीफ़ें। और घटिया इंसान के लिए तुम लोग क्यों उसको भेजने के लिए पीछे पड़े रहते हो? अपनी बेटियां दे दो उसको। तो भाई समझ जाओ कि किस लेवल के सपोर्टर्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी, वैसे कोई भेजना नहीं चाहता है। हमारी जिज्जी पहले खुद बोल रही थी कि उस घर में मेरा दाना पानी है और मैं अपना हक ले के रहूँगी, मैं आके रहूँगी, सिड के चौथे बर्थडे पे उसका फादर दिला के रहूँगी। ये सारे कमिटमेंट जिज्जी ने खुद करे थे। याद आया आप सबको? बहुत अच्छे से याद आया होगा कि ये सारी बातें समय समय पे जिज्जी ने। वो बात दूसरी है कि उसका मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती है, उसकी स्क्रिप्ट बदलती रहती है समय समय पे। तो उस पर हम कतई कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि अब जिज्जी की स्क्रिप्ट और जिज्जी किस प्रकार से बदलना चाहे उसकी मर्ज़ी, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। खैर आगे पढ़ती हूँ। कोई अपना घर बर्बाद नहीं करता, किसी के मन में ऐसी बात नहीं आती, और हम भी जानते हैं कि किसी के घर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो भाई बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि कोई अपना घर बर्बाद नहीं करता, है ना। अगर विवेक बुद्धि से काम ले तो नहीं होता है, पर अगर रोज़ एक ही जिद, भाई ये जितने भी भक्तगण हैं, आप पुराने वीडियोस क्यों नहीं देखते हो? जिज्जी ने तो तमाम पुराने वीडियोस पब्लिक कर दी हैं, तमाम।
और उससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको किसकी गलती कितने प्रतिशत है। उन वीडियोस से अंकुश अग्निहोत्री जितना बंदा करता है किसी के हस्बैंड नहीं करते हैं। किचन में सहयोग, खाना पानी बनाने में सहयोग, मनपसंद चीज़ सैंडविच बना के पहाड़ों में ले जाता था। मतलब जिसको इनके जो ये चाहती थी मैडम नोना जिज्जा, तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते थे, करते नहीं थे। हमारी बड़कन्नी जीजी नोना जिज्जा का बस इंतज़ार है किया करती हैं कि वो आएंगे तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, आएंगे तो हम डिनर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। और जो अगर आप ये बोल रहे हो कि गलती तो एक की नहीं होती, तो बिल्कुल गलती तो एक की भी नहीं होती है। तो सिर्फ अंकुश की गलती तो है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ज़्यादा गलतियाँ किसकी दिख रही हैं अंदाज़ा आप लगा सकते हो। किसने यहाँ पर सोशल मीडिया पे आके लाइव करके धज्जियाँ उड़ाई, किसने लाइव कर करके ऐसी ऐसी चीज़ें बोली, किसने फरिश्तों के द्वारा ऐसी ऐसी बातें बुलवाई, याद करिए। लेकिन वो भक्तगणों को वो सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो इस प्रकार के कमेंट्स आपने इसी वीडियो में लेक्चर दिया है कि एक ही ज़िंदगी है यार, दूसरों की खुशी में खुश रहना चाहिए, और इसी वीडियो में ऐसे कमेंट्स पब्लिक करती हैं। मतलब यार आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। खुद जो बोलती हैं मुंह से निकालती हैं, उस पर एटलीस्ट उस वीडियो में तो कायम हो लिया करिए कि आप किसी के जो सुख में शामिल होते हैं तो आपका जो है खुशी बढ़ता है, दुख में शामिल होते हैं तो दुख कम होता है। और छोटी सी ज़िंदगी है तो यार खुश रहो और सबको खुशियाँ बांटो, दूसरों की खुशियों में शरीक हो, दूसरे के गम को बांटो। इतने बड़े बड़े लेक्चर यार जब आप लोग बैठते हो ना, तो मुझे तो लगता है कि आपको एक धार्मिक चैनल भी खोल लेना चाहिए जहाँ पे आप प्रवचन दिया करें। एक नया चैनल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे, और ऐसे अंधभक्त तो तमाम आ जाएंगे, है ना। जो ट्रू वाले सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पर भी आ जाएंगे। तो आप अपना थोड़ा सा आजमाइए, भले हफ्ते में एक आध डालिएगा कंटेंट, कुछ ना कुछ उधर से भी चलता रहेगा। और कम से कम जो अक्सर आप लोग रोना रोती हैं कि हम पर्दे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक हेल्पर अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब 2000 का हेल्पर एक अफोर्ड नहीं कर सकती। जहाँ पर ये रहती वहाँ तो और सस्ता हेल्पर मिलता होगा। जो कि सिंगल हैं, बच्चा क्या ही कितना करता होगा, तो मान लो 2 मान लेते हैं, ये बच्चा भी अब चलता फिरता एक्टिव रहता है, तो 2 लोगों के लिए अगर आप एक हेल्पिंग हैंड रखती हैं 2-2.5 हज़ार लेगा, बहुत ज़्यादा लेगा तो। लेकिन ये जहाँ पे जिस एरिया में रहते हैं 1500 से 2000 के बीच में ही होगा। तो इनका रोना होता है, हम तो यार 15 दिन में बुला सकते हैं या फिर हफ्ते में एक बार बुला सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। करना तो मुझे वही है जो मुझे करना है, मैं अपने मन का करूँगी, लेकिन मैं आपसे भी पूछूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ को क्या नाम दें, आप ही बताइएगा जी। इस प्रकार की बातें जो आप लिख रही हैं, आपके भक्त लिख रहे हैं, तो और इसके बाद भाई साहब जिसने ये लिखा है राकेश गुप्ता से, तो राकेश गुप्ता तो जिस लेडी ने कमेंट करा, हो सकता है उनके हस्बैंड का बेटे का अकाउंट हो, उस नाम से जीमेल ईमेल बना हो। लेकिन जिज्जी के भक्त जानते हो क्या लिख रहे हैं? एक भक्तिन लिख रही हैं, अबे राकेश तू क्यों जनानियों के वीडियोस देखता है? मतलब अब ये डिसाइड करेंगी कि किसी ब्लॉगर को सिर्फ जनानियाँ ही देखें अगर फीमेल है। क्यों भैया बताओ, मेल्स क्यों नहीं देख सकते? मतलब ये क्या कौन सा नया रूल्स आ गया है? छुटकन्नी जिज्जी थोड़ा बताइए इस कमेंट के बारे में जो इन्होंने लिखा है। मैडम का नाम है पूजा जी ने लिखा है, अबे और राकेश तू क्यों आ गया जनानियों के वीडियो देखने? और क्या पंचायत भी कर रहा है? राकेश अंदर से राखी है लगता। देखो ऐसे इनके फॉलोअर्स हैं, वाह भाई वाह। किसी भी बंदे को बोल रहे हैं कि ये इसके अंदर राकेश राखी है, अंदर से फीमेल है। इनका जो डुअल मीनिंग है आप समझ गए होंगे इनके कहने का तात्पर्य। पूजा जी आपके नाम कितना अच्छा है, नाम है पूजा, और आपका कमेंट आपके नाम से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इस प्रकार की घटिया बात आप कैसे लिख सकती हैं? उसके बाद एक फेक आईडी और आती है और पूजा जी के इस बकवास कमेंट पे ही दांत खोल के करती कि वाह पूजा जी आपने तो दुनिया को लूट लिया, आपने तो दिल खुश कर दिया इस प्रकार से राकेश वाली आईडी को बोल के। वाह जी वाह, थोड़ा सा दिमाग लगाती तो शायद समझ में आ जाता। सही जवाब दिया रितु जी, बहुत सही हैं।
वैसे सही जवाब दिया, सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं, इनको इस प्रकार से क्या यूज करना चाहिए लैंग्वेज, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब आप ही बताइएगा कि इनकी जो चीज़ें हैं, हर इंसान दुखी नहीं होता। तुम भी मतलब तुम दुखी हो, दुनिया जहान में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं सबके पास, लेकिन इनका जो कंटेंट होता है वो हमेशा यही होता है, सिर्फ़ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेला करती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बी स्ट्रॉन्ग, बी इंडिपेंडेंट। अरे भाई और कितना इंडिपेंडेंट बनाओगे आप लोग, इंडिपेंडेंट तो हाई है वो पूरे तरीके से। मतलब अब क्या ही बोले, ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, किस लेवल का इनको इंडिपेंडेंट चाहते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? देखो ये होता है सही तरीका किसी को समझाने का। हालांकि ये भी परेतिन को समझती हैं, परेतिन को सपोर्ट करती हैं, लेकिन अंधभक्ति नहीं करती हैं। बहुत सही चीज़ इन्होंने लिखी है। इनका कहना है परेतिन कभी दुपट्टा के पास जाया करो, बग्गे के पास जाया करो, आंटी के पास जाया करो और वहाँ पर वीडियो बनाया करो। क्यों, क्या हुआ, तुम पागल हो गई हो क्या? इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? बट जितना साथ रहोगी उतना खुश रहोगी तुम। ऐसे बोल देते हो यार, तुम ऐसे बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। मैं इंटरफेरेंस नहीं करती, बट कम से कम इस प्रकार की बातें ना करो। जाओगी तो हंसी मजाक करोगी, उनको अच्छा लगेगा। हम भी कौन सा मायके में दखल देते हैं, बट हाँ हंसना बोलना होता है, वो अच्छा लगेगा। तो ये होता है सही तरीका समझाने का। इस सब्सक्राइबर ने भी अपनी मन की बात बोली है, पर सही बोली है। अरे भक्त लोग तो बिना सर पैर की बातें करते हैं, जाहिर सी बात है। चाहे तुम सिंगल रहो, देखो यहाँ पर ये भी मैटर नहीं करता इनके ससुराल और मायका, क्योंकि मायके में भी इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। भाभी के आए 1 साल नहीं हुए, हरदम कुछ टाइटल के माध्यम से उसको बैड फील कराया करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए ना, किस प्रकार की चीज़ें ये कर रही हैं। हमेशा उसके चीज़ें इमेज पे आ जाती हैं कि भाई तमाम इनके भक्त लोग लिख ही जाते हैं, जब से आई है बग्गी तब से ना सब कुछ ख़राब करके बैठी है। तमाम लोग यही बोलते हैं इनसे कि भाई नीचे जाया करो, नीचे जाया करो। इतना भी किस चीज़ को लेकर तुम जो है एकदम पगला जाती हो, क्यों एकदम ईगो पे ले लेती हो? कौन सी छोटी छोटी बातें तुमको बुरी लग जाती हैं? अब वहाँ पे अगर हम कहें आंटी जी कागजी, आंटी जी की कागजी ननद जी की बातें बुरी लग रही थी, पर यहाँ पर तो सारे इनके खून के रिश्ते हैं, इनसे भी इनके मुंह सूज जाते हैं। तो क्यों? दैट मीन्स कि भाई अगर कोई डिफ़ॉल्टर है तो कौन है? परेतिन। लेकिन परेतिन अपने ऊपर कभी चेक नहीं करेगी। मतलब ये भी ख़राब, वो भी ख़राब। अगर सही है तो परेतिन सिर्फ सही। ये सिर्फ आई हैं इस गोले पे दूसरों की कमियां गिनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो बस मैं यही कहूँगी कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। परेतिन चलो ठीक है यार, तुमको उस लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं हो रहे थे, तुम इंडिपेंडेंट हो, तमाम लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, तमाम लोगों का आपस में नहीं निभता है। हालांकि तुम्हारी वजह अलग है, तुम्हारे अत्याचार अलग हैं, पर अगर तुमने ये लाइफ सेलेक्ट कर ही ली तो अब उसमें तो खुश रहो। यहाँ पर तो तुम्हें कोई बोलने वाला भी नहीं है, यहाँ तुम इंडिपेंडेंट हो, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करती हो, लेकिन उसमें भी तुम्हारा मुँह सूजा रहता है। दैट मीन्स फॉल्ट आप में है। कुछ तो भैया चेंज करो अपने अंदर। कुछ भी बदलाव नहीं लाने हैं, बस हमेशा हर किसी से दूरी बना लेना, और वो भी उस बंदी से जिसने आपके लिए बहुत कुछ करा है और अभी भी करेगी। जिस तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही, कितना कुछ कर रही है, लेकिन कौन सी चीज़ आपको हर्ट कर जाती है पता ही नहीं चलता। खैर चलिए सब्सक्राइबर्स, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद है तो जाने से पहले करिएगा लाइक।